जय श्री कृष्ण। भगवत चिंतन, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं हूं मुनि शुक्ल। रोज के भगवत चिंतन में हम रोज ही एक नई बात जानने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे हम मनुष्य जीवन से धर्म और स्वार्थ पे आए। धर्म और स्वार्थ से हमने देखा कि स्वार्थ भी ठीक है, लेकिन स्वार्थी होना गलत है। थोड़ा और आगे बढ़े हम धर्म और स्वार्थ से, तो यही बात अब मनुष्य जीवन में और पशु के जीवन में तुलना बता गई कि मनुष्य जीवन में ही जीवन अर्थ की सार्थकता है। और अब इस मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए किस किस चीजों की जरूरत है, उन चीजों पर हमने बात करना शुरू करी। कई लोग, कई श्रोता या कहीं भी जो भी भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, सुनने के आदी हैं, जिज्ञासु हैं, उनसे छोटा सा कथानक आज बताना चाहूंगा इस भगवत चिंतन के माध्यम से। और आज के भगवत चिंतन के बाद हम थोड़ा गंभीर विषय पे जाएंगे। मैं चाहता हूं उस गंभीर विषय पे जाने से पहले हम खुद थोड़ा गंभीर हो जाएं। ये ना हो कि हम गंभीर विषय पर तो चले जाएं, लेकिन उसकी मर्यादा हमारे अंदर ना हो। जैसे तीसरे नंबर की खोपड़ी हमें बनना बहुत जरूरी है। एकदम नहीं बनेंगे, धीरे धीरे बन जाएंगे। करत करत अभ्यास से जड़मती हो सुजान। और वो जड़मती ऐसी हो जाती है सुजान कि जो सील पे रस्सी बार बार चल के पत्थर की सील को भी निशान डाल देती है। आपने रेगुलर भगवत चिंतन ऐसा करना है कि अपने पत्थर रूपी मन के ऊपर भी आपने लकीर डाल देनी है, अपने भगवत चिंतन रूपी। ये कैसे सिद्ध होता है? बहुत से साधु संतों के पास बहुत सी दुनिया जाती है। बहुत से लोग बहुत से साधु संतों के पास जाके चिंतन सुनते हैं, भगवत चिंतन सुनते हैं, ज्ञान की बातें सुनते हैं। तो वो उसे प्राप्त कैसे कर पाते हैं? आज ये जीवन सार्थक करने के लिए प्रथम कौन इस जीवन को सार्थक करने में मार्गदर्शक है, उस पर ध्यान देंगे। क्या वो मार्गदर्शक पहले बाहर ढूंढना पड़ेगा कि मुझे अपने अंदर ढूंढना पड़ेगा? जीवन आपका है, मनुष्य जीवन आपको मिला है, आपने इसे सार्थक करना है। इसमें मार्गदर्शक भी चाहिए, लेकिन उससे पहले फर्स्ट स्टेप एक और है कि इस जीवन को अच्छा मार्गदर्शक करने के लिए हमें स्वयं का ज्ञान होना भी जरूरी है कि हम कर क्या रहे हैं। कहीं हम देखते देखते दूसरे के साथ खेलना चाहते हैं और अपने साथ तो नहीं खेल रहे। एक बार दो बच्चे अपने गुरुजनों के पास नित्य प्रति जाते थे। गुरुजी त्रिकाल ज्ञानी थे, वो सब कुछ जानने वाले थे। पुराना समय था, छोटे छोटे बच्चों ने समय निकालते ही गुरुजी के पास जाना। बच्चों को यह ज्ञान हुआ कि गुरुजी रेगुलर बता देते थे कि आज क्या करके आए हो, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। बच्चों ने गुरुजी का इम्तिहान लेना चाहा। आज देखते हैं कि गुरुजी सब कुछ बता सकते हैं। गुरुजी के सामने बच्चे गए, अपने हाथ में कंचा लेकर आगे हाथ बढ़ा के कहते हैं, गुरुजी बताइए हमारे हाथ में क्या है? गुरुजी ने कहा, तुम्हारे हाथ में कंचा है। बच्चों ने कहा, बिल्कुल गुरुजी, आपने ठीक बताया। दोनों बच्चे परेशान थे कि किसी तरीके से वो अनजान थे कि ये त्रिकाल ज्ञानी है। आज हम भी अनजान हैं अपने जीवन से, जीवन के उद्देश्यों से, और जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आए, क्या हम कर पा रहे हैं? हम इन सब बातों से अनजान अपना जीवन जी रहे हैं। उस जगह से ध्यान थोड़ा उद्देश्य की तरफ लाने के लिए आज का भगवत चिंतन है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। बच्चों ने बड़ी जान लगा के, दोनों ने, उन्हें नहीं पता था ये गुरु त्रिकाल ज्ञानी है, ये तो बता ही देंगे आपको क्या चल रहा है। बच्चों ने बड़ी तिकड़म लगा के सोचा कि ऐसा करते हैं, चिड़िया लेके चलते हैं हम हाथ में। गुरु जी को पूछेंगे क्या है, गुरुजी बताएंगे चिड़िया है। अब पूछेंगे, गुरुजी जिंदा है? अगर गुरुजी ने कहा हाँ जिंदा है, तो मैं पीछे ही उसे अपने हाथ में मार दूंगा, कहूंगा देखो गुरुजी ये तो मरी हुई है।
और अगर गुरुजी बोलेंगे मरी हुई है तो मैं दिखा दूंगा गुरुजी ये तो जिंदा है। बचपन का मन है, अर्थात अबोध अवस्था है, जिसे पता ही नहीं अच्छा क्या है बुरा क्या है, भला क्या है बुरा क्या है। बच्चे आए, जिंदा चिड़िया उनके पीछे ऐसे छुपा के हाथ आगे करके कहते हैं गुरुजी बताओ हाथ में क्या है। गुरु ने कहा चिड़िया है। बच्चों ने फिर कहा हाथ पीछे करके गुरुजी ये जीवित है या मर चुकी है। गुरुजी ने कहा पुत्र चिड़िया तुम्हारे हाथ में है, अब वो जीवित है या मृत इसका उत्तर तुम दे सकते हो, मैं नहीं, क्योंकि उसके जीवन को अब तुमने अपने हाथ में ले लिया। बच्चे उसी समय समझ गए कि गुरुजी बहुत विद्वान है, वो ये जानते हैं कि आज हम उनको चेक करने के लिए किसी के प्राण हरने तक उतारू हो गए। गुरुजी ने जैसे ही बच्चों का चेहरा पड़ा, बच्चों के हाथ से जीवित चिड़िया लेकर उड़ा दी। उस दिन के बाद शिष्यों को कभी अपने गुरु पे संदेह नहीं हुआ। माथा टेक कर वो अपने गांव की ओर चले गए। इस कथानक से सीखने को क्या मिलता है कि जीवन मनुष्य दे, ये आपके हाथ में भगवान ने एक अनमोल वस्तु दे दी। ऐसे आप लेके उसे खड़े हैं, अब आप चाहे तो इसे दबा के अपने हाथों से मार सकते हैं या चाहे तो इसे खोलकर स्वतंत्र उड़ा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में मनुष्य उद्धार के लिए, कल्याण के लिए या साधारण अर्थ में कहिए सुख शांति के लिए, सब जितने लोग आप जानते हैं ये बात सुन रहे हैं, उन्हें सुख और शांति सबसे पहले चाहिए। क्योंकि बहुत पैसे वाले लोग बैठे हैं लेकिन उनके पास सुख और शांति ये दो वस्तु नहीं है, और जिनके पास सुख और शांति है वो पैसे के अभाव में भी संतोषी हैं। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं हे अर्जुन उद्रेद आत्मना आत्मानम ना आत्मानम अवसादयेत आत्मे वे आत्मन और बंधुर आत्मे विपुरात्मना, कि हे अर्जुन इस संसार में आके मनुष्य अपने उद्धार के मार्ग में स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। वो चाहे तो इस संसार में रम्माण होकर अपनी आत्मा से दुश्मन जैसा व्यवहार कर ले, या इस संसार में आकर जल में रहते हुए कमल की तरह अपनी आत्मा से मित्र का व्यवहार करके इसके उद्धार का कारण बने। हम जिस भगवत चिंतन पे चल रहे हैं, जिन कथाओं को हम सुन रहे हैं, वो एक रोचक कहानियों का मार्ग नहीं है जिसे सुन के हम बड़ा आनंद ले लें और फिर दोबारा उसी जिंदगी को उसी तरीके से जीने में लग जाए। नहीं, ये भगवत चिंतन जीवन की एक अनमोल घड़ी है, जिस घड़ी में हम अपने जीवन में बहुत कुछ बदल के सुख और शांति को प्राप्त हो सकते हैं। एक गंभीर विषय पे आगे जाना है, इतने तो गंभीर हो जाएं कि 10 में से 2 चीजें अपनी आत्मा में ढाल लें। हम बेवकूफ ना समझे गुरुजनों को कि हम इन्हें पूछेंगे ये मर गई है कि जिंदा है, तो वो उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अगर इसे मारा तो भी हमारी होगी और ये जीवित हो गई तो भी हमारी होगी। मनुष्य जीवन आपका है, इसको पार लगाना सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले आपके हाथ में है। और सत्य ये है कि इंसान का सबसे बड़ा गुरु, सबसे बड़ा मार्गदर्शक सबसे पहले वह स्वयं है। जय श्री कृष्ण।